बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मार्क सॉल्यूशंस में जो है वो खुशामदीद। आज हम आपको अपने पॉइंट ऑफ सेल रिटेल सिस्टम का या होलसेल शॉप पे भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो है वो कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन देंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम POS के आइकन को क्लिक करेंगे, हमारे सामने लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है वो सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो जाते हैं। इसके बाद आपके सामने मेन मेन्यू ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ फ़ीचर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके रिटेल स्टोर को सामने रखते हुए जो है वो तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पे वर्क पीरियड, वाइट बोर्ड, मैनेज, पॉइंट ऑफ सेल, हिस्ट्री, रिपोर्ट्स, सेल रिटर्न, परचेज मास्टर, परचेज लेजर, इन्वेंट्री मास्टर, इनवर्ड आउटवर्ड, क्लाइंट लेजर और कैश बुक वगैरह के जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये आप किसी भी रिटेल और होलसेल स्टोर पे बआसानी चला सकते हैं। और आपका रिटेल शॉप, चाहे वो ग्रोसरी शॉप हो, मार्ट हो, शू स्टोर हो, टॉय शॉप हो, बुटीक हो, उन तमाम पे ये सिस्टम जो है वो बआसानी चलाया जा सकता है। इस सिस्टम को आप जो है वो FBR से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी सेल के साथ साथ अपने जो है वो क्लाइंट लेजर्स और वेंडर्स के जो लेजर्स हैं वो भी मेंटेन कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेंट्री और स्टॉक को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल आउटलेट्स हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो आप अपना इनवर्ड आउटवर्ड भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए अब इसमें जो है बेसिकली सबसे पहले आपने जो है वो मैनेज पे आना है। ये वो एरिया है जहाँ पे आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स रिटेल स्टोर की या होलसेल स्टोर की सेव करेंगे, और आप इसको कैटेगरी वाइज जो है वो सेव करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें कैटेगरी, प्रोडक्ट, क्लाइंट, वेंडर, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड, ओरिजिन और यूज़र, ये तमाम डिटेल्स आप यहाँ पे जो है वो सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी पे आते हैं, और कैटेगरी पे आने के बाद आप यहाँ से अपनी एक कैटेगरी जनरेट करेंगे। और ये ऑलरेडी यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर का जो है वो डेटा डला हुआ है। तो यहाँ पे देखें, ये मल्टीपल कैटेगरीज बनी हुई हैं, जिसमें बेवरेजेस, बीन, बनास्पति, बेकरी आइटम्स वगैरह वगैरह शामिल है। तो हम बेवरेजेस की कैटेगरी देखते हैं, और फिर आगे प्रोडक्ट में जाके देखते हैं कि इन्होंने बेवरेजेस की कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट्स रखी हैं। तो यहाँ से हम बेवरेजेस की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे तमाम जो प्रोडक्ट्स बेवरेजेस के अंडर में आती हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप भी बआसानी जो है वो अपने रिटेल स्टोर के हिसाब से कोई भी कैटेगरी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे, और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक कैटेगरी बनाते हैं और इसको यहाँ पे से आप जो है वो सेव कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे और जो कैटेगरी आपने बनाई है उसको आप सर्च करेंगे। ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स 2 के नाम से हमने कैटेगरी बनाई थी, और इसके अंडर में हम जो प्रोडक्ट रखेंगे उस हम फॉर एग्जांपल हम रखते हैं पेप्सी कोला। इसका जो भी PCT कोड होगा वो आप डालेंगे। अभी मैं यहाँ पे सारा फर्जी डेटा डाल रहा हूँ। कोई बारकोड नंबर आपने असाइन किया है तो बारकोड दे देंगे इसको। और इसके अलावा फर्दर और डिटेल्स भी आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी, ब्रांड, ओरिजिन, ये सब मेंशन कर सकते हैं। साइज़ वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे जिस क्वांटिटी से स्टार्ट ले रहे हैं वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल देंगे। इसके यूनिट प्राइस आप यहाँ पे लिख देंगे, एंटर कर देंगे। और इस आइटम पे अगर कोई डिस्काउंट है तो वो भी आप दे सकते हैं। सेल टैक्स हम यहाँ पे 17 लेते हैं। और स्टॉक अलर्ट, यहाँ पे बेसिकली आप जो है वो क्वांटिटी मेंशन करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने अभी 500 परचेज़ किए हैं, और जब ये 25 रह जाएं तो आपको सॉफ्टवेयर की तरफ से जो है वो स्टॉक अलर्ट आ जाएगा। इसके अलावा मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पे ये भी हैं कि आप प्रोडक्ट का सेम टाइम सेल विंडो से पे जाके नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चेक्स लगा देते हैं, प्राइस आप चेंज कर सकते हैं। सेल आपकी स्टॉप हो जाएगी इस प्रोडक्ट की जब ये इसका स्टॉक ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर ये प्रोडक्ट आपकी पॉइंट ऑफ सेल विंडो पे शो नहीं होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपकी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा कोई डिस्काउंट अगर इस पर अप्लाई नहीं हो सकता तो आप इसको भी चेक कर देंगे
यहाँ से आपकी जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अभी तो मैं यहाँ पे पेप्सी कोला का इमेज लोड करूँगा। अगर आपका शू स्टोर है, अगर आपका बुटीक है, या आपका किसी भी किस्म का रिटेल स्टोर है, या जो भी प्रोडक्ट है, उन तमाम को आप पिक्चर्स के साथ जो है ये डेटा यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसको रीसाइज टू फिट मेन्यू करेंगे तो ये आपके पॉइंट ऑफ सेल की जो विंडो है उसके मेन्यू पे ये बिल्कुल फिट आएगी। इसी तरह आप यहाँ से कलर्स और बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये आपकी जो है प्रोडक्ट सेव हो गई। एक प्रोडक्ट और बना लेते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम मरिंडा, इसका भी ऐसे ही पीसीटी कोड डाल देते हैं कोई फर्जी, और बार कोड डाल देते हैं। क्वांटिटी इसकी भी 500 ले लेते हैं। यूनिट प्राइस इसकी भी 30 रखते हैं और सेल टैक्स 17 कर देते हैं। स्टॉक अलर्ट इसको भी 25 कर देते हैं और सेम जैसे हमने प्रीवियस प्रोडक्ट को बनाया है, फिट टू मेन्यू। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हमारी जो है वो यहाँ पे इस तरह से आपका जो भी रिटेल स्टोर है और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे अपना डेटा जो है पहले सेव करेंगे। इसी तरह आप अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स, जो आपके जिन क्लाइंट्स से आपका उधार या खातों का सिस्टम चलता है उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे डालेंगे। वेंडर्स की भी आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड, ओरिजिन, ये तमाम डिटेल्स आप यहाँ पे जो है वो सॉफ्टवेयर में डेटा सेव करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट स्टेप यूज़र्स पे। यूज़र्स पे जब आप आते हैं तो यहाँ से आपको जो है आप बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को यूज़र राइट्स जो हैं वो इस सॉफ्टवेयर पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके काउंटर विंडो पे अगर कोई एम्प्लॉय खड़ा होता है तो उसको आप सिर्फ सेल के राइट्स दे सकते हैं। अगर आपका इन्वेंट्री स्टॉक कोई और एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है तो उसको आप सिर्फ जो है वो इन्वेंट्री के और स्टॉक के जो है वो राइट्स दे सकते हैं। परचेजेस के राइट्स भी दे सकते हैं और सेम टाइम ये सारे राइट्स भी जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं। वापस हम मेन मेन्यू में आते हैं और अब पॉइंट ऑफ सेल विंडो पे आते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेन्यू में पॉइंट ऑफ सेल और सेल रिटर्न जो है ये अभी डिसेबल हुए हुए हैं। और जब भी आप पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने शॉप की सेल शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप वर्क पीरियड में आएंगे और यहाँ से आप स्टार्ट वर्क पीरियड कर देंगे। ये बेसिकली आपके दुकान के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के दौरान होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ की जो समरी है वो एंड ऑफ डे आपको यहाँ से मिल जाएगी। वो अभी हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट वर्क पीरियड करेंगे, वापस जो है मेन मेन्यू में आएंगे और उसके बाद आप पॉइंट ऑफ सेल की विंडो पे आ जाएंगे। पॉइंट ऑफ सेल की विंडो पे आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे तमाम कैटेगरीज जो ऑलरेडी बनी हुई हैं वो शो हो रही हैं। और यहाँ पे हमने जो कैटेगरी बनाई थी कोल्ड ड्रिंक्स 2 के नाम से, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स हमारे सामने हैं इस वक्त। यहाँ पे आप लिस्ट की सूरत में भी प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास शो हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पे ये तमाम हेयर स्प्रे के अंडर में ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं, हेयर टॉनिक्स हैं, फेस क्रीम है। और इसी तरह आप यहाँ पे जो है वो लेबल यानी कि पिक्चर के साथ भी आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो सकती हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। तो कुछ हम यहाँ पे सेल एक्टिविटी करते हैं, यहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करके आपको दिखाते हैं। ये 5 आइटम्स जो हैं वो अभी हमने सेल के लिए सिलेक्ट किए हैं। इनकी क्वांटिटीज़ भी आप सेम टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्वांटिटीज़ भी हम इनकी अपडेट कर देते हैं। और इसके अलावा जो आपके पॉइंट ऑफ सेल की विंडो पे जो मेन ऑप्शंस हैं इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज प्राइस, वॉइड आइटम, आइटम लेस, न्यू ऑर्डर, वॉइड सेल। फॉर एग्जांपल ये तमाम चीज़ें आप जब पॉइंट ऑफ सेल की विंडो पे डाल देते हैं और आपका कस्टमर जो है वो एकदम उसका इरादा चेंज होता है, वो कहता है कि नहीं अभी मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं करना, तो आप सिंपली यहाँ से वॉइड सेल को क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू वॉइड करंट ऑर्डर, आप इसको यस करेंगे और ये सारी सेल वॉइड हो जाएगी। तो अभी हम दोबारा कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाते हैं। आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के साथ साथ जो है वो उसकी क्वांटिटी भी अपडेट कर सकते हैं। ये सिंपल जो है वो सिंगल क्लिक पे सारा काम है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं।
अब अगर यहाँ से आपका कस्टमर कहता है कि हम मुझे जो है वो इन 4 में से 3 आइटम्स चाहिए और ये बायो 7 डे ब्यूटी प्लान जो है ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इस प्रोडक्ट पे इस आइटम पे क्लिक करेंगे और वॉइड आइटम पे क्लिक कर देंगे। दोबारा आपके पास वार्निंग मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू वॉइड सिलेक्टेड प्रोडक्ट। आप इसको यस करेंगे और ये आइटम यहाँ से लेस हो जाएगा। पेमेंट का प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए यहाँ पे आपको नीचे ये 3 टैब्स नज़र आ रहे हैं। आप पेमेंट पे जाएंगे और यहाँ से अगर ये पहली ट्रांजैक्शन अभी हम कैश की करते हैं, कैश कस्टमर को आप सिंपली क्विक कैश क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बिल आ जाएगा और ये रिसिप्ट आपके थर्मल प्रिंटर से बाहर आ जाएगी और आपकी ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन अभी हम करते हैं जो कि हमारे उधार के खातों में जाए। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स और सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनर, लोशंस, ये प्रोडक्ट्स हमने जो है वो तकरीबन 5 आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और अब इनकी पेमेंट हम उधार के खाते में किस तरह करेंगे। पेमेंट पे आएंगे और फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, कैश, कार्ड, गिफ्ट वाउचर, क्लाइंट रजिस्टर, डिस्काउंट और क्विक कैश। क्विक कैश और कैश का फंक्शन आपने समझ लिया है। क्लाइंट रजिस्टर में आप अगर आपका एक क्लाइंट यहाँ पे आपसे ये सेम टाइम सारे ही पैसे क्लाइंट रजिस्टर में डालने को कहता है तो आप जो है ये जो भी टोटल है आपके बिल का वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। ऑलरेडी आप इसको क्लिक करेंगे और क्लाइंट रजिस्टर में ये डेटा आप जो है ये उसके खाते में आप डाल देंगे। यहाँ से आप न्यू क्लाइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो अगर ऑलरेडी आपके पास उसका डेटा मौजूद है तो रिफ़्रेश करने पे आपके सामने यहाँ लिस्ट आ जाएगी। हम यहाँ सलीम साहब जो है इनके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन करते हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे और पेड रिसिप्ट कर देंगे। अच्छा जी, इसके साथ अगर यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन हम करते हैं, यहाँ से हम कुछ और प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं और ये ट्रांजैक्शन हम करेंगे कि इसमें कुछ आपको कैश मिल रहा है और बाकी के जो पैसे हैं वो आप क्लाइंट के लेजर में डालेंगे। तो ये प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, वापस पेमेंट पे आएंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत आसान प्रोसीजर है सेल विंडो का। यहाँ से फॉर एग्जांपल आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने आपको 1000 अभी कैश दे दिए और ये कैश पे क्लिक करेंगे और बाकी के जो अमाउंट बचता है 6840 रुपये वो आपने उनके अकाउंट में डाल दें। तो इसको आप क्लिक करेंगे, क्लाइंट रजिस्टर पे जाएंगे। यहाँ से आप किसी पुराने क्लाइंट को भी ले सकते हैं और न्यू क्लाइंट अभी हम एक जनरेट कर लेते हैं, आसिफ, और इनको सिंपल ये आसिफ को हमने सेव कर लिया है और इनको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और अब ये इनके अकाउंट में लेजर में जो है पैसे चले जाएंगे। इसका इम्पैक्ट मैं अभी आपको जो क्लाइंट लेजर्स जब का फीचर जब आपको दिखाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे। ठीक है, ये सेल एक्टिविटीज़ पे बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत ही जो है वो फ्रूटफुल ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अब वापस जो है वो मेन मेन्यू में आ जाते हैं और यहाँ से हम सेल रिटर्न का प्रोसीजर जो है वो भी देख लेते हैं। ये सेल रिटर्न फीचर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन आपकी फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ले जाता है और फिर वो कुछ घंटों बाद या नेक्स्ट डे आपके पास आता है तो यहाँ से आप उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो सर्च करेंगे। अभी जो है हमने 3 ट्रांजैक्शन किए हैं आज के दिन में, तो फॉर एग्जांपल ये जो सलीम साहब वाली ट्रांजैक्शन है इसको हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट्स जो इन्होंने परचेज़ की थी वो सामने आ गई। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये आइटम जो है वो उसकी क्वांटिटी 10 थी, अब ये चाहते हैं कि 5 हम वापस ले लें तो हम यहाँ पे वो क्वांटिटी मेंशन करेंगे। इसी तरह यहाँ पे बॉडी वॉश ब्लैक 250 ml ये इन्होंने 9 परचेज़ किए थे, अब ये चाह रहे हैं कि ये 6 वापस कर दें, तो ये हमने इनसे वापस लिए और सिंपल हम यहाँ पे
रिटर्न आइटम को क्लिक करेंगे, वार्निंग मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर टू रिटर्न सिलेक्टेड प्रोडक्ट, आप इसे यस करेंगे और यहाँ पे आउट बाय सिटी लेजर सलीम, तो ये अब आपने इनके खाते में दोबारा से चढ़ा दिया। ठीक है, और ये स्लिप आपकी जो है सेम टाइम जनरेट हो गई सेल रिटर्न की, जो कि आप कस्टमर को दे देंगे। वापस आप जो है वो मेन मेन्यू में आ जाते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल है सेल रिटर्न करना भी। इसके बाद यहाँ पे परचेज़ मास्टर में बेसिकली जो प्रोडक्ट्स आप अपनी रिटेल शॉप की और जिस वेंडर से लेते हैं, तो यहाँ से आप पहले अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ सुहेल साहब को सिलेक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमने इनसे ख़रीदनी है। यहाँ पे बार कोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं और आप सिंपल एंटर करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी आप यहाँ मेंशन करेंगे 600। आप यहाँ पे इसके होलसेल और रिटेल रेट भी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। एक और प्रोडक्ट हम शामिल कर लेते हैं, और इसकी क्वांटिटी हम रखते हैं 250। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स हमने जो है वो इनसे ली हैं। अब ये ट्रांजैक्शन अगर के हम कैश पे कर रहे हैं, तो इस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेमेंट टर्म्स का जो है वो ऑप्शन मौजूद है, जिसके अंडर में कैश और क्रेडिट मौजूद है। तो अभी कैश पे चेक लगा हुआ है, और अगर आप इसको क्रेडिट पे कर रहे हैं तो आप क्रेडिट पे सिलेक्ट करेंगे, चेक लगाएंगे, और यहाँ से कितने दिन का आप क्रेडिट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 15 दिन का यहाँ से क्रेडिट ले रहे हैं। उसके बाद आपकी डेट ऑलरेडी जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगी, और सॉफ्टवेयर अलर्ट आपको मिल जाएगा 5 नवंबर को। ठीक है, यानी आज 21 अक्टूबर है, तो अब 15 दिन के बाद जब 5 नवंबर आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये पेमेंट जो है वो सोहेल साहब को करनी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई कार्ट्रिज एक्सपेंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। 500 हम कार्ट्रिज जो है वो डाल देते हैं, और इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब वापस हम मेन मेन्यू में आते हैं और परचेज़ लेजर के अंदर आ जाते हैं। परचेज़ लेजर में हम अपने सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे सुहेल, और ये इनका लेजर यहाँ पे मौजूद है। इसका हम डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पे 21 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है वो मौजूद है, जो अभी हमने इनसे परचेज़ की है। तो लेजर भी यहाँ पे जो है वो वेंडर्स का मेंटेन होता है। इसी तरह आप जो है वो पेमेंट्स की डिटेल्स वो भी देख सकते हैं। वापस हम मेन मेन्यू में आ जाते हैं, और यहाँ पे अब हम क्लाइंट लेजर में आते हैं। यहाँ पे हम जो है वो रिफ़्रेश करेंगे तो जो क्लाइंट लेजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो यहाँ पे सामने। अब देखें, यहाँ पे एक आसिफ साहब से ट्रांजैक्शन हुई थी उधार पे, तो इनका खाता जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और अभी इनके ऊपर पूरे के पूरे 6,840 रुपये मौजूद हैं। इसी तरह एक ट्रांजैक्शन हमने सलीम साहब से की थी, और उसमें हमने सेल रिटर्न भी किया है। तो आप देख रहे हैं कि लेजर के अंदर सेल रिटर्न भी मेंशन है, और जो इनका बैलेंस इस वक्त है वो भी मौजूद है। यहाँ से आप डायरेक्ट लेजर को प्रिंट भी कर सकते हैं, कस्टमर लेजर को। और अगर आपका कस्टमर अभी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आसिफ साहब के हम अकाउंट पे आ जाते हैं, इनके 6,840 हैं, और अभी ये जो है वो हमें 3,000 रुपये इन्होंने आके हमें पे कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख रहे हैं पेड इन पेड आउट के, तो पेड इन पे हम जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो अमाउंट इन्होंने अभी हमें दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने हमें 3,500 रुपये दिए हैं, तो हम इसको अमाउंट डाल के सेव कर लेंगे। जब हम सेव करेंगे तो आप देखें यहाँ ट्रांजैक्शन हो गई है, और 3,500 रुपये अब इनके उधार के खाते में से डेबिट हो गए हमारे पास। तो अब जो बैलेंस है वो 3,340 रुपये का भी बाकी है। तो इसी तरह से आप अपने क्लाइंट्स और वेंडर्स के लेजर्स को बड़ी आसानी के साथ जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और इसी तरह जो वाउचर है, जो अभी पेड इन का वाउचर होगा, वो वाउचर आप यहाँ पे जो है वो ये 3,500 का वाउचर, इस पे आप जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वो कस्टमर के साथ जिस तरह की डील है वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट ये वाउचर भी आप सेम टाइम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। वापस मेन मेन्यू में आ जाते हैं, और अब हम आ जाते हैं इन्वेंट्री मास्टर में। तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम अभी जो है वो स्टॉक अवेलेबल, यानी कि जो स्टॉक अभी आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे सिर्फ ये वो शो कर रहा है।
आप स्टॉक ऑल पे चेक लगाएं और यहाँ से सर्च करें। तो अब ये आपको टोटल स्टॉक जो जो आपने कभी प्रोडक्ट्स रखी हैं वो सारी की सारी जो है वो ये आपको शो करेगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट्स आपकी स्टॉक अलर्ट लेवल पे आ गई हैं आप इस पे चेक लगाएंगे और सर्च करेंगे F3 के थ्रू, तो अब आपके पास ये सारी डिटेल्स मौजूद है। इसको आप जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट स्टॉक दबाएंगे तो आपके पास ये सारा आपका स्टॉक यहाँ पे शो कर रहा है और इस स्टॉक का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने स्टॉक को मैन्युअली अपडेट भी कर सकते हैं, प्राइस भी आप अपडेट कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट को भी आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करंट स्टॉक रिपोर्ट पे आ जाते हैं। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो जो भी करंट रिपोर्ट होती है आपके स्टॉक की वो यहाँ पे शो हो जाती है। स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। इसके बाद इनवर्ड और आउटवर्ड बेसिकली जब इस्तेमाल होता है जब आपके मल्टीपल आउटलेट्स हों डिफरेंट जगहों पे। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी ब्रांच से आपके पास जो है वो सामान आता है तो आप इनवर्ड के थ्रू उसको बआसानी हैंडल कर सकते हैं, और अगर आपकी ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच में जाता है तो आप आउटवर्ड के थ्रू जो है वो इसको बआसानी जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत आसान प्रोसेस है। और इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर में जो एक चीज़ और भी जो है वो काबिल ज़िक्र है कि यहाँ पे ये मल्टीपल विंडोज़ जो हैं वो सेम टाइम ओपन होती हैं। आपको बार बार मेन मेन्यू में नहीं जाना पड़ता, यहीं से आप किसी भी विंडो पे जस्ट 1 क्लिक में पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप परचेज लेजर पे हैं तो आप 1 क्लिक में पॉइंट ऑफ सेल की विंडो पे आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान और इजी टू लर्न सॉफ्टवेयर है। अच्छा जी, अभी जब आप अपनी दुकान को क्लोज़ करेंगे तो आप वापस जो है वो वर्क पीरियड पे जाएंगे और यहाँ से आप एंड वर्क पीरियड जो है वो कर देंगे। ये वार्निंग मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर टू एंड वर्क पीरियड, आप इसको यस करेंगे तो आज का डे आपका क्लोज हो गया। अब आज के डे में क्या एक्टिविटीज़ रहीं उसके लिए आप यहाँ आ जाएंगे प्रिंट वर्क पीरियड समरी। तो ये वर्क पीरियड समरी आपके पास आ जाएगी कि टोटल कलेक्शन कैश की कितनी हुई, टिकट काउंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट आपकी सेल हुई है। सारी की सारी जो है समरी आपके सामने होगी। रिपोर्ट्स का जो फीचर है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप अपनी डेली सेल समरी जो है वो देख सकते हैं, डेली सेल रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा डेली सेल रिटर्न भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं और डिस्काउंट की डेली रिपोर्ट, डेली कैंसिलेशन रिपोर्ट, आइटम सेल रिपोर्ट बाय अमाउंट भी आप देख सकते हैं। इसी तरह आइटम सेल्स रिपोर्ट बाय क्वांटिटी ये भी आप देख सकते हैं। तो जस्ट 1 क्लिक पे ये सारा डेटा आपके सामने होगा। डेली कलेक्शन रिपोर्ट भी आप जो है वो देख सकते हैं, प्रॉफिट रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं और हाई बैलेंस यानी कि जो क्लाइंट्स हैं आपके उन क्लाइंट्स में किसका बैलेंस बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। तो यहाँ पे सलीम साहब का जो बैलेंस है वो 13,393 हो चुका है। उसके बाद आसिफ है और असद का बैलेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी जो है वो आप देख सकते हैं और सेम टाइम आप किसी भी रिपोर्ट पे यहाँ पे ये मल्टीपल विंडोज़ ओपन है, किसी भी रिपोर्ट पे दोबारा आप 1 क्लिक पे जा सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या कोई मज़ीद क्यूरी हो तो आप बिला झिझक जो है वो हमारे टेलीफोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।